मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश के इटावा में केदारेश्वर मंदिर के निर्माण पर अब विवाद और ज्यादा गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें आपको कि जिस तरह से इस मंदिर के निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, उस पर अब सियासत भी हावी होती जा रही है। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने इस विषय पर अपना आक्रोश जताया है, चारधाम महापंचायत में आंदोलन की चेतावनी दी है और इटावा में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करा रहे हैं। ऐसे में तीर्थ पुरोहितों ने चेतावनी दी है कि निर्माण बंद नहीं किया गया तो यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के घर पर धरना दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बीकेटीसी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं। तीर्थ पुरोहितों ने यह भी कह दिया है कि अखिलेश यादव ने आज तक भी कभी केदारनाथ धाम की यात्रा तक नहीं की, लेकिन वहां के मंदिर की नकल कर उत्तर प्रदेश में धार्मिक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है, जो हमें मंजूर नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली में जब इसी तरह के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो देश भर में विरोध हुआ और बाद में निर्माण को रुकवाना पड़ा था। अब उत्तर प्रदेश के इटावा में केदारेश्वर मंदिर के निर्माण पर अब विवाद ज्यादा गहराता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपने पीडीए की जातीय समीकरणों के जरिए यूपी के 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहे हैं। वहीं उनके होम ग्राउंड यानी इटावा में अखिलेश हिंदुत्व की पिच पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस मंदिर के निर्माण की नींव 2021 में अखिलेश यादव ने रखी थी। उस वक्त से 7 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। केदारेश्वर मंदिर निर्माण के अभिषेक समारोह के नेतृत्व अखिलेश की पत्नी सपा सांसद डिंपल यादव ने किया था। ये सब उसी वक्त हुआ था जब प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन किया था। अब 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अगले 6 महीने के भीतर दोनों मंदिर बनकर तैयार होने वाले हैं। यूपी की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल न होने के लिए अखिलेश यादव को घेरते हैं। अखिलेश यादव पर बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण करने का आरोप लगाती रही है। ऐसे में आरोपों का मुकाबला करने के लिए सपा इटावा में शिव मंदिर निर्माण का उपयोग कर रही है। इसके अलावा सैफई में कृष्ण की एक भव्य मूर्ति का निर्माण भी हो रहा है और जल्द ही उसका उद्घाटन भी किया जाएगा। हालांकि बीजेपी का दावा है कि इटावा मंदिर से सपा के बारे में धारणा नहीं बदलेगी। बीजेपी के इटावा जिला अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता ने कहा है कि सपा के नेताओं ने राम मंदिर का दौरा नहीं किया और अपने नेताओं को वहां जाने से रोका। अगर वे हिंदू के इष्ट देव और मंदिर में विश्वास नहीं रखते हैं तो हमें नहीं लगता कि इटावा मंदिर के निर्माण से लोगों के मन में उनके प्रति कोई बदलाव आएगा। अरुण गुप्ता ने सपा के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नारे का जिक्र करते हुए कहा कि उनके लिए पीडीए का मतलब सिर्फ यादव है और कोई नहीं। और ये बात सभी जानते हैं, किसी भी मंदिर के निर्माण से कोई इसमें बदलाव नहीं आएगा। यहाँ की जो मंदिरों की प्रतिकृति है उस पर यह ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह जो प्रस्ताव कैबिनेट से पारित हुआ था वह कारगर साबित नहीं हो रहा है और न सरकार और न शासन की ओर से इस दिशा में कोई स्टेप उठाए जा रहे हैं। पहले दिल्ली में पिछले साल केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर सवाल उठे थे, फिर उसके बाद तेलंगाना में दक्षिण केदारनाथ मंदिर निर्माण पर सवाल उठे थे और अब जो एक नया मामला सामने आ रहा है वो उत्तर प्रदेश के सैफई में है, जहां पर केदारनाथ मंदिर की पूरी प्रतिकृति के साथ ही साथ जो है जो मंदिर के अंदर का जो लिंग है वो सब केदारनाथ की ही तर्ज पे बनाया गया है। इसको लेकर हमारा साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से इस तरह की गतिविधियां चल रही है, मंदिरों के नाम पर उपयोग किया जा रहा है, सरकार को इस दिशा में कठोर कदम उठाने होंगे। तो निश्चित रूप से इस पर स्टेप उठाई जाने की जरूरत है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि हिंदुत्व की राह पर अखिलेश यादव अब चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इटावा में केदारनाथ मंदिर बनवा रहे हैं अखिलेश और इटावा में केदारनाथ के नाम से मंदिर बनने का विरोध
किया जा रहा है। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। तीर्थ पुरोहितों ने अखिलेश के घर पर धरना की चेतावनी दी है। सैफई में कृष्ण की एक भव्य मूर्ति भी बनवा रही हैं अखिलेश यादव। तो इटावा में केदारनाथ नाम से मंदिर बनने का विरोध किया जा रहा है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। स्वागत है सर आपका। जगदीश सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है सर। विनय राय जी हमारे साथ हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं एपीएन के। आपका स्वागत है विनय जी। और साथ ही ब्रिजेश सती जी हमारे साथ हैं, महासचिव है चारधाम महापंचायत के। ब्रिजेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत ब्रिजेश जी आपके साथ ही करते हैं। सर क्यों लोग आप लोग ये कह रहे हैं कि चारधाम जो महापंचायत है वो लगातार इस बात का विरोध कर रहा है कि इटावा में केदारेश्वर मंदिर नहीं बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों इसका विरोध, क्यों है आंदोलन की चेतावनी? आप मुझे आपके माध्यम से मैं सपा प्रमुख से ये जानना चाहता हूँ कि क्या लखनऊ दूसरी जगह के नाम से कोई दूसरी जगह बन सकता है, या सैफई जो है कहीं भारत के किसी कोने में एक शहर बन सकता है? नहीं बन सकता है। और ये तो कीर्ति की बात है। देश में 12 ज्योतिर्लिंग है और उसमें से 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है, जिसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है हिमालय तो केदारम। हमारे जो ये केदारनाथ है ये 11,500 फीट की ऊंचाई पर मध्य हिमालय में स्थित है और ये पांडवकालीन है। पांडवों द्वारा इसका केवल निर्माण किया गया था, लेकिन ये सतयुग का धाम है और सतयुग से यहाँ पर जो है लोगों की श्रद्धा आस्था है। और जिस तरह से सपा प्रमुख द्वारा जो है सैफई में केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया गया है, केवल निर्माण ही नहीं किया गया है बल्कि केदारनाथ मंदिर का वास्तु और जो गर्भगृह में इन्होंने लिंग स्थापित किया है। लेकिन मुझे एक बात बताइए केदारनाथ ब्रिजेश जी, मुझे एक बात बताइए, भगवान को आप कैटेगराइज कर देंगे क्या कि भगवान उत्तराखंड के हैं तो जी उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकते, और उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तराखंड के नहीं हो सकते? ये कैटेगराइज कैसे कर देंगे आप? और हम कौन होते हैं कैटेगराइज करने वाले? मंदिर का निर्माण है। सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, पहले सवाल सुनिए। सवाल ये भी है कि राम मंदिर का निर्माण अगर अयोध्या में है तो क्या दूसरा राम मंदिर कोई नहीं बन सकता? अयोध्या में तो है ही भाई। अगर आप केदारनाथ की बात कर रहे हैं तो केदारनाथ मंदिर तो वहां पे है ही, इसके अलावा कहीं और नहीं बन सकता है क्या? और नहीं बन सकता तो क्यों नहीं बन सकता है? इसके पीछे बात असल क्या है, विरोध क्यों है? मंदिर तो कोई भी कहीं पे भी बना सकता है। देखिए, मंदिर निर्माण में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कहीं भी कोई मंदिर बना सकता है, उसका स्वागत है। लेकिन जो नाम से है, जो हमारे उत्तराखंड के 4 धाम है, इनके नाम से कहीं भी कोई मंदिर या के नाम से नहीं बन सकता है। उसकी जो वास्तु है उसको उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, मैं केवल इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूँ कि जो ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक वहाँ की मान्यता क्या बदल जाएगी एक और मंदिर बनाने से? आप मुझे ये एक बात मुझे बताइए कि गंगोत्री धाम अगर वहाँ से है, गोमुख से गंगा जी निकलती हैं और गंगोत्री नाम से कोई और मंदिर बन जाएगा तो क्या वहाँ की मान्यता बदल जाएगी? क्या वो धामों में नहीं आएगा? क्या वो दूसरा मंदिर धामों में आने लगेगा? मान्यता नहीं बदलेगी, न लोगों की आस्था बदलेगी, लेकिन लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा होगी और गलत संदेश लोगों के बीच में जाएगा। जो हमारे तीर्थ हैं, जो हिमालय के तीर्थ हैं, यहाँ लोग क्यों आते हैं? विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां होने के बावजूद भी, कष्ट सहने के बावजूद भी लोग यहाँ आते हैं। इसके पीछे का कुछ कारण है। ये केवल ये आस्था के ये स्ट्रक्चर खड़ा नहीं है, वहाँ लोगों की आस्था का, श्रद्धा का केंद्र है। इसलिए हमारा कहना यह है कि जो ये मंदिर है, इनकी मान्यता, पौराणिकता और इनका जो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है उसका सम्मान करना चाहिए। मंदिर कहीं बनाए, अपनी श्रद्धा से मंदिर बनाने के नाम का ही आखिर क्यों प्रयोग करना चाहते हैं? इसी नाम से क्यों बनाना है जगदीश जी? ये कह रहे मंदिर बनवाइए, लेकिन हमें आपत्ति सिर्फ इस बात से है कि केदारनाथ धाम जब उत्तराखंड में है, 4 धामों में प्रमुख माना जाता है, तो उसी नाम से आप एक और मंदिर का निर्माण क्यों कर रहे हैं? उससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। ऐसा है कि अभी मैं वहां गया था काशी
ज्योतिर्लिंग बनवाए गए हैं, 5 जितने ज्योतिर्लिंग हैं सबकी प्रतिकृति वहां बनवाई गई। इन महाशय से कहिए कि वहां भी जाकर के ये अपनी आपत्ति दर्ज करा दे जो वहां बनाए गए हैं। आपत्ति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे लोग, आप जैसे आप बीच में मत टोकिए प्लीज। आप जैसे लोग धर्मद्रोही हैं, धर्म के एकाधिकार चाहते हैं। आपको धर्म के मालूम ही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? आप सबसे बड़े धर्मद्रोही हैं। आपको धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या कह रहे हैं? जानकारी नहीं है, आप कठमुल्लाओं से भी बदतर हैं। तरीका नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? बदतर है, आपको कोई जानकारी नहीं। आपको क्या जानकारी है? धर्म को और धर्म के मानने वालों को उनकी आस्था को बर्बाद कर देना चाहिए। इसी कारण से धर्म का दुश्मन होता है। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। नहीं प्लीज ऐसे नहीं। जगदीश जी मुझे एक बात बताइए। मैं आ रही हूँ, एक सेकंड ब्रजेश जी, मैं आ रही हूँ। ब्रजेश जी प्लीज नहीं, एक दूसरे पे नहीं, कोई ऐसे कटाक्ष नहीं करना है प्लीज। डिबेट की मर्यादा को बनाए रखें। मैं जगदीश जी एक मुझे बात बताइए, क्या इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो क्या वाकई हिंदुत्व की राह पर अब अखिलेश यादव चल पड़े हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी को कहा जाता था मुल्ला मुलायम की पार्टी है, अब क्या हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं? क्योंकि किसी जगह पर भगवान की मूर्ति का निर्माण हो रहा है तो कहीं पे मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, इसके क्या मायने? आस्था और राजनीति अलग अलग बिंदु है। हाँ। हम समाजवादी लोग हैं। हम अभी बनारस गए थे भगवान शिव के दर्शन करने सोमवार को। हम अगर मंदिर बनवाते हैं तो कौन सा अपराध कर रहे हैं? हम राजनीति करते हैं। ये लोग जो धर्मद्रोही लोग हैं, मैं कह रहा हूँ जो व्यक्ति मैं मंदिर जाता हूँ, आपको अखिलेश यादव जी मंदिर जाते हैं, ये भाजपा के लोग मंदिर को धुलवाते हैं। ये धर्म को जातियों के नाम में बांटना चाहते हैं। ये धर्म को अपना एकाधिकार समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये जो है किसी को धार्मिक आचरण नहीं करने देना चाहते। धार्मिक श्रद्धा पे आघात करते हैं ये। अगर अखिलेश जी ने मंदिर में शिव मंदिर जाकर के दर्शन किए हैं तो ये मंदिर को धुलवाते हैं। तो भी कह रहे राम मंदिर से क्या दिक्कत है? राम मंदिर तो नहीं गए दर्शन करने के लिए? ये हमारी श्रद्धा का विषय है ना। हाँ। कि हम कहाँ जाए कहाँ ना जाए। आप जबरदस्ती हमको ठूस थोड़ी सकते हैं। हाँ। कि आप यहाँ जाना चाहिए, यहाँ न जाना चाहिए। हाँ। आप कौन होते हैं कहने वाले कि हम कहाँ शांत प्रकाश जाए, जाटव जी, चलिए शांत प्रकाश जाटव जी हमारे से जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। सर स्वागत है आपका। लेकिन देखिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल ये कि क्या आप भगवान को कैटेगराइज कर देंगे क्या कि राम तो हमारे हैं और शिव इनके हैं और कृष्ण उनके हैं? ऐसा तो नहीं होता है ना सर। जिसके भगवान तो एक है, चाहे वो राम मंदिर जाए अखिलेश यादव या नहीं जाए, नहीं जाने से क्या वो नास्तिक घोषित कर देंगे आप लोग? ये कह देंगे कि नहीं इनका तो भगवान में आस्था नहीं है, वो तो शिव मंदिर गए हैं। देखिए समाजवादी पार्टी जो कार सेवकों को मरवा दे, जो राम मंदिर का उपहास करे, राम मंदिर को न बनने देने वाले उस ग्रुप के साथ खड़े हुए इनके 25 जो वकील हैं वो राम मंदिर ना बने, ऐसे तमाम वो लोग प्रयास करते रहे। राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा शिलान्यास हो रहा था इसका इन्होंने विरोध किया, कुंभ यात्राओं का विरोध किया, इस वर्ष जो कुंभ मेला लगा उसका इन्होंने भरसक विरोध किया। अभी कांवड़ यात्रा, इस पर इन्होंने कहा कि कांवड़ लेने के लिए अनपढ़ लोग जाते। आज हिंदू धर्म का विरोध करने वाले, सनातन धर्म का विरोध करने वाले इनके स्वामी प्रसाद मौर्य हर तरीके से तिरस्कृत करते हैं सनातन समाज को। और अचानक जो है इनका चुनाव से पूर्व हिंदू और सनातन प्रेम जाग गया, केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए इतनी बड़े नाटकबाज। आप वहां पर केदारेश्वर मंदिर की स्थापना कर रहे, आपका कोई भाव है उसके साथ में? केवल लोगों की भावनाओं को भड़काना, केवल लोगों को गलत तरीके से गुमराह करना, आपके काले जो पीछे का जो आपका जो इतिहास है उसको साफ नहीं करेगा। सारी जनता देख रही है आपको। और मैं बिल्कुल
केदारेश्वर मंदिर को जिन्होंने विरोध किया है, मैं बिल्कुल उनका समर्थन करता हूँ, क्योंकि अगर वहां पर मंदिर बना तो मंदिर बनने के बाद में वो कितना पाक साफ रह पाएगा, उसके साथ में कितनी श्रद्धा और मान्यता रहेगी, ये भी मेरे को बड़ा जो है ना शक है। क्योंकि इनको भावना के रूप से तो ये किसी भी सूरत में सनातन पक्ष नहीं है। ठीक है। मगर यदि इन्होंने इस प्रकार के मंदिर का वहां निर्माण कर दिया तो वहां पर और नए विवाद बाद में होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए किसी भी सूरत में जो केदारेश्वर जो हमारा पवित्र धाम है उसकी वहां पर कॉपी करके जिस तरीके से ये बना रहे हैं इसको रोका जाना चाहिए। ठीक है। ये भावना आहत हो। ठीक है जगदीश जी, मैं देखिए बहुत अहम सवाल अभी शांत प्रकाश जाटव जी ने खड़ा कर दिया है कि कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले कैसे आस्था की बात करते हैं, कैसे हिंदुओं की बात करते हैं, कैसे हिंदुत्व की बात करते हैं। मैं आऊंगी, सवाल पूछूंगी आपसे कि कैसे एकदम से ये आस्था भावनाएं कैसे निकल के सामने आई और पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा। जी मैं ब्रेक पे जाने से पहले जब जिस बात का जिक्र हो रहा था एक बार फिर मैं आपका रुख कर रही हूँ। सवाल वही कि देखिए अब तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ऐसे कैसा प्रेम उजागर हो गया है, एकदम से उत्पन्न हो रहा है ये कि मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, जी मूर्ति का भी निर्माण हो रहा है, मंदिर भी जाया जा रहा है, अपनी छवि बदलने की कोशिश की जा रही है क्या अखिलेश यादव के जरिए, और इसका पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, आपका जो वोट बैंक है उस पर क्या असर पड़ेगा। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव जी का भूत सवार, इनको अपनी उत्तर प्रदेश में इनकी जमीन खिसक चुकी है, इसीलिए अखिलेश जी को ये गेम प्रकार टारगेट करते हैं। लेकिन अकेले अखिलेश यादव इनको समाप्त करके ही उत्तर प्रदेश से दम देंगे, आप निश्चिंत रहिए। ये अखिलेश जी का ऐसे ही विरोध करते रहे, निराधार कारणों से विरोध करते रहे और इनका जनता सब देख रहा। इन्होंने अखिलेश जी के दर्शन करने में मंदिर 2024 में ये लोकसभा चुनाव में साफ हो गए। अब वो ये जो है ये धर्म को भी मानने वाले लोग नहीं, इनको भगवान श्राप देते। भगवान ने इनको श्राप दिया है कि ये अयोध्या में कहते हैं हमने राम मंदिर बनवाया, ये कहते हैं हमने अयोध्या में गोली चलवाया, तो गोली चलवाने के बाद हमारी सरकार, ये कहते हैं हम राम मंदिर नहीं जाते। भगवान राम ने इनको श्राप दिया। जिस तरह से भगवान का इन्होंने उपयोग किया, भगवान ने इनको श्राप दिया कि ये अयोध्या हार गए, चित्रकूट ये हार गए। कि ये धर्मद्रोही लोग हैं, ये धर्म को केवल प्रयोग करना चाहते हैं, धर्म के आधार पर लोगों की भावना को भड़काना चाहते हैं और भड़का करके दबे कुचले लोगों का वोट लेना चाहते हैं। ये अब समाजवादी पार्टी के रहते ये होने नहीं पाएगा और इनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। ये जिस तरह के खोज के मुद्दे लाते हैं ना, इनसे और जनता इनके ऊपर भड़कती है और जनमानस में इनकी खिलाफ छवि जा रही है। ये खूब ऐसे चिल्लाते रहे। ठीक है, जनमानस में कैसी छवि जा रही है सर, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन ब्रजेश जी क्या कुछ कहेंगे अब क्या करेंगे आगे, क्या अगला कदम होगा? ये तो कह रहे जी मंदिर का निर्माण होकर रहेगा, अब क्या करिएगा आप लोग ने? दिल्ली में तो रुकवा दिया निर्माण विरोध कर करके, इटावा मुश्किल है। देखिए हमने दिल्ली में भी निर्माण कार्य रुकवाया, तेलंगाना में भी रुकवाया और इटावा को भी हम चुनौती के रूप में लेंगे। और जो इटावा की सैफई में जो केदारनाथ के नाम से मंदिर बनाया गया है या निर्माणाधीन है, ये आस्था और विश्वास कम और इसका व्यवसायीकरण हमें ज्यादा लगता है। और ऐसा लगता है कि बनाया जा रहा है वहां पर भविष्य में जो है होटल, लॉज, व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुलेंगे और इससे जो है व्यवसायीकरण भी किया जाएगा और इसका राजनीतिकरण भी किया जाएगा। इसी उद्देश्य से हमको लगता है ये मंदिर वहां पर निर्माण किया गया है। बाकी इसके अलावा बहुत ज्यादा हमें नहीं लगता है। और जहां तक हमारा ये मानना है, पिछले वर्ष 18 जुलाई को उत्तराखंड राज्य कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उत्तराखंड स्थित इन 4 राम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की प्रतिकृति, इसके नाम से कहीं मंदिर या इसके नाम से कहीं ट्रस्ट बनाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य सरकार भी इसमें स्टेप उठाएगी और जो हमारी 4 धाम महापंचायत है, हम भी विधिक राय मशुरा करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से इसमें पीछे नहीं हटेंगे आप लोग। और इसके बाद भी ये मंदिर का निर्माण करते हैं तो जवाब दिया जाएगा, जवाब दिया सड़क पे
और कानूनी सारे रास्ते अपनाए जाएंगे जगदीश जी, लेकिन मंदिर का निर्माण नहीं होने देंगे। ये धर्मद्रोही लोग हैं। मैंने पहले ही बता दिया आपसे ना कि अगर कोई धार्मिक कृत्य करता है, आप जो करना है करिए। दूसरा कह रहा है, दूसरा अगर धार्मिक कोई कृत्य कर रहा है तो उसमें ये हस्तक्षेप करेंगे, उसको करने नहीं। आप उनको धर्मद्रोही बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आपको धर्मद्रोही बता रही है। आप लोग कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से इंसान धर्मद्रोही है, कौन से नहीं है? ये आप लोग कैसे तय कर लेते हैं? भाई आप मानवर यज्ञ कर रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी और वहां के लोग, इटावा के लोग एक धार्मिक कृत्य कर रहे हैं। उस यज्ञ में ये रोकने के लिए तैयार है, तो इससे बुरी बात धर्म के नाम पे क्या हो सकता है? इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। मंदिर का निर्माण कीजिए, आप पूरे देश में मंदिर निर्माण करिए, लेकिन हमारे 4 धामों के नाम का उपयोग करके आप मंदिर मत बनाइए। आप मंदिर बनाने में आपको कौन रोक रहा है? बनाइए ना। भगवान माफ नहीं करेगा, श्राप लगेगा। आप 4 धामों का नाम क्यों यूज कर रहे हैं? बंद कर दीजिए। आप 4 धामों का नाम क्यों यूज कर रहे हैं? क्यों आप प्रयोग कर रहे हैं हमारे धामों का नाम? अपना नाम लेना, भगवान का नाम लेना बंद करवाओगे, नरक में जाओगे। मान्यवर, नरक में भगवान का नाम लेना नरक में जाओगे। तुम्हारी पूरी तैयारी है नरक में जाने की, इसीलिए ये कुकीर्ति कर रहे हो। नरक में तुम लोग जाओगे, तुमको कोई पूछेगा नहीं। चलिए, अब यहाँ इस डिबेट में तय मत करिए कौन नर्क में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया, इसको छोड़ दीजिए, वक्त आने पर जिसको जहां जाना होगा वो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।